नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनाव के बीच आज सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना धमाकेदार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सियासी तनाव इसलिए कि जहां समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत का सपना देख रही है और उसी के रणनीति के तहत काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सपा के इस किले को ढाने के लिए रणनीति बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार नेताजी नहीं है और कुनवा भी बिखरा हुआ है, बटा हुआ है। और दूसरी बात यह भी है कि मैनपुरी में लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि आज का ये नामांकन मुलायम सिंह के प्रति आस्थाओं का नामांकन है और उनके अंतिम संस्कार में जिस तरीके से आस्था उमड़ी, सभी दलों के लोग एकजुट हुए, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी एकजुटता दिखेगी और निश्चित तौर पर हमारी ऐतिहासिक विजय होगी। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव ने भी ट्विटर करके कहा कि मैं अपना ये नामांकन पत्र अपने नेताजी, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित करती हूं। एक भावपूर्ण माहौल था। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर दावा किया कि मैनपुरी पूरी तरीके से डिंपल यादव के साथ है, ऐतिहासिक जीत होगी, जनता वोट देगी, क्योंकि जो कुछ मुलायम सिंह ने इस क्षेत्र में विकास कार्य किया वो सब दिखाई दे रहा है। और सभी वर्ग, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया प्रशासन, सब एकजुट हो करके डिंपल यादव के साथ है और जीत भी होगी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। हाथ में लिया, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात कितने मतों से जीत लगती है आपको? मैंने अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी जो है इस समाजवादी पार्टी गढ़ को बांधने का काम कर रही है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। लगती है, कह रही है सीट ये अब की बार खोएंगे नहीं अपने आप से बीजेपी। ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल काम करेंगी। जिस तरीके से देखिए, उस बहस में मत जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है पूरा देश जानता है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लग सकते थे। और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगे
कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी शक्ति लगा करके वोट नहीं डालने दिया। क्या कारण? जो आलोक साक्य, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया, और वो हम लोग पर्चा भरे भी। अभी जाने जा रहा हूँ, जाऊंगा। वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा है उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता जो राजनीतिक सम्मान। धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता ने नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूँगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैंने उन्होंने इशारों में कह दिया कि शिवपाल की भी सहमति इसमें है, लेकिन इसके पहले
चौधरी रामगोपाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिवपाल से पूछ करके डिंपल का नाम तय किया गया। शिवपाल ने कहा कि मैं बहू के साथ खड़ा हूं, मतलब सीधा सीधा कि शिवपाल का समर्थन डिंपल को है। और उन्होंने ये बात न केवल सफाई में कही बल्कि मैनपुरी में भी कही, और ये तक कह दिया मैनपुरी में कि शिवपाल साथ में है, उनके आने और न जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी देखो उनका बेटा आता होगा। बेटा माने आदित्य, माने कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, उनका आता होगा। अब ये आदित्य यादव के आने की बात कहाँ से हुई? दरअसल शैफई से जब डिंपल नामांकन पत्र के दाखिल करने के लिए मैनपुरी के लिए रवाना हुई तो उसके पहले वो मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर गई अखिलेश के साथ, वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके पहले परिवार के जो तेज प्रताप सिंह हैं, जो अखिलेश के भतीजे लगते हैं, जो मैनपुरी का पूरा चुनाव देखेंगे और वहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, उनके पिता रणधीर सिंह यादव की आज पुण्यतिथि थी। तो इस पुण्यतिथि पर एक हवन किया गया था और इस हवन में पूरा मुलायम सिंह का कुनबा शामिल था और इसमें आदित्य यादव भी शामिल थे। यही से बात हुई कि कुनबा एक, लेकिन मैनपुरी में गैरहाजिरी से थोड़ी चर्चाएं प्रबल हो गई और पूरी तरीके से कैसे इसकी भरपाई की जाए, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा देखा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कैंडिडेट लाना चाहती है जो धमकदार हो, जो पूरी तरीके से सपा का मुकाबला कर सके। क्योंकि एक बात और है, आज जो रामगोपाल ने ये भी कहा कि मैनपुरी का चुनाव तो हम जीतेंगे, आजमगढ़ का चुनाव हम इसलिए हार गए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और रामपुर का चुनाव इसलिए हारे क्योंकि वहां पर जोर जबरदस्ती हुई। उन्होंने यह तक कह दिया कि आजमगढ़ में विधायकों ने हमें गुमराह कर दिया, ये भी बात कह दी और कहा कि नहीं नहीं अब की ऐतिहासिक जीत होगी हमारी। ये एक बड़ा प्रश्न। दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। पीलीभीत के एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने जनता से क्या कहा? भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों पर आप वोट कतई मत दीजिएगा। उन्होंने कहा वोट उसे दीजिएगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी की बात करता हो। उन्होंने कहा कि अफसोस पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, धांधली मची हुई है, इस और कोई नहीं बात करता। और भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप इन नारों पर वोट मत करिएगा। जो लोग स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर दे सके उनको वोट कीजिएगा। मैंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया आज वरुण गांधी ने, और उनके तेवर लगातार दिख रहे हैं। मेनका गांधी के भी तेवर देखने को मिले। अब देखना है कि क्या होता है। आज एक और खबर आ गई, उदयपुर अहमदाबाद में जो रेलवे ट्रैक पर 12 तारीख को विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। आप पूछेंगे कि सुपर पावर 90 विस्फोटक क्या होता है?
ये वही विस्फोटक है जिससे नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया था। और ये जो विस्फोटक है निजी कंपनियां बनाती हैं और ये ऑनलाइन खरीद इसकी होती है। और सुपर पावर 90 ने जिस तरीके से ट्विन टावर को ध्वस्त किया था, दुनिया देखते रह गई थी। वही विस्फोटक था। ये विस्फोटक कैसे आया, कहां से आया, इस पर गहनता से जांच चल रही है। 14 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था। कौन नहीं जानता। इतना ही नहीं हुआ था कि साथ में ये भी जानकारी आई है कि विस्फोट अगर ना हुआ होता, कुछ समय रुक जाता तो उस पर से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरने वाली थी। कल्पना करिए क्या होता। आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारे देश में अभी भी अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी शक्तियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। असम के तिनसुकिया में उग्रवादियों से 30 घंटे से अधिक से फायरिंग हो रही है। अभी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन सेना मुकाबला कर रही उग्रवादियों से। असम में हमारे पूर्वोत्तर राज्य कुछ ऐसे हैं जहां पर उग्रवादी सक्रिय हैं, उनसे मुकाबला किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 में केंद्र सरकार से 12 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 1.5 साल हो गए, केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि के बाद 2 और धर्म स्थलों को इस एक्ट से अलग करने को कहा है। अब सुनवाई में उनकी याचिका अलग की जाती है या सबकी एक साथ होगी, लेकिन केंद्र सरकार से कहा गया है कि 12 दिसंबर तक आप जवाब दीजिए और जनवरी के पहले हफ्ते से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News